बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लकवा के बारे में, फेशियल पाल्सी के बारे में, जिसमें हमारा फेस नीचे की तरफ गिर जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लकवा की बीमारी के जितने काजेज़ हैं, उसके रीज़न्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी, उसमें एक्सरसाइजेज, मसाज और कौन कौन सी आप स्टिमुलेशन लगवा सकते हैं, सब कुछ आप इस एक ही वीडियो के अंदर जान पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जो अभी आप एक एनिमेशन देख रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो रहा है कि नॉर्मल फेस हमारा जो है वो किस तरह से नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाता है जब कभी फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी हो जाए या लकवा हो जाए किसी को। तो हम इस तरह के टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे कि मेडिकल की कोई टफ टर्म्स के जो आपको समझ ना आए, लाइक फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी में क्या फ़र्क है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बड़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर लकवा हो जाए किसी को, उसको अगर आपने समझना है, उसको समझने का तरीका ये है कि हमारा जो ब्रेन है, इसमें से निकलती हैं डिफरेंट नर्व्स, डिफरेंट करंट की तारें, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियम का मतलब मेडिकल के अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन से निकलने वाली जो करंट की तारें होती हैं, इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इनमें जो 7th नंबर के ऊपर करंट की तार होती है, उसको फेशियल नर्व कहते हैं। ये जो 7th नर्व है, ये इन्वॉल्व होती है हमारी फेशियल पाल्सी में, यानी लकवा के अंदर। और ये जो 7th नर्व है, ये हमें सप्लाई करती है हमारे फेस के ऊपर, हमारे फेस के जो पट्टे हैं उनको सप्लाई करती है, उनको इस तरह से ये ब्रांचेस देती है जो ये आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं। सो इस फेशियल नर्व से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमारे फेस के पट्टों को सप्लाई करती हैं। अब होता ये कि जब कभी भी इस नर्व की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारी जहाँ-जहाँ पे ये नर्व सप्लाई कर रही होती है, वहाँ-वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है, वहाँ-वहाँ पे सुन्नपन आ जाता है, वहाँ-वहाँ पे लकवा के साइंस आ जाते हैं। यानी पट्ठों को करंट की तार जो करंट सप्लाई नहीं करती, जब वो करंट सप्लाई नहीं करती तो पट्टे नीचे की तरफ गिर जाते हैं और इनके अंदर प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती कि हमारे फेस को लिफ्ट करके रखें, तो इसकी वजह से लकवा होता है। सो अब जब किसी को लकवा हो जाए तो उनके साइंस जो है वो किस तरह के आते हैं। हर बंदे के अंदर ये डिफरेंट आते हैं, क्योंकि फेशियल पाल्सी की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिसके अंदर आपका पूरा साइड इन्वॉल्व होती है, कुछ ऐसी होती हैं कि आपकी आंख तक तो बिल्कुल ठीक है लेकिन नीचे फेस जो वो गिरा हुआ होता है। कुछ होता है कि सिर्फ आंख इन्वॉल्व और नीचे वाला इन्वॉल्व है, तो साइड के जो पट्टे हैं वो सही रह जाते हैं। सो ये टोटल डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की फेशियल पाल्सी हुई है और किस तरह के साइंस आए हैं। सो अब नॉर्मली क्या होता है, वो ये होता है कि ड्रॉपिंग ऑफ द आईब्रोज, आईब्रोज नीचे गिर जाते हैं। इन सम केसेस अक्सर लोगों के इस तरह से भी होता है कि आंख खुली की खुली रह जाती है। वो आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद ही नहीं होती, तो वो आंख जो जिस साइड पे लकवा हुआ होता है वो आंख खुली रहती है। दूसरा जो है हमारा ड्रॉपिंग ऑफ द आईलेट्स है, और लास्ट के ऊपर हमारा ड्रॉपिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो नीचे की तरफ हमारा जो लिप्स हैं ये भी नीचे की तरफ गिरे रहते हैं। सो ये जर्नल से साइन एंड सिम्टम्स हैं, बट हर पेशेंट के अंदर ये वेरी करते हैं। कुछ लोगों की आंख बंद होती है लेकिन वो नीचे की तरफ भी ड्रॉप हुई होती है, और कुछ लोगों की आंख बंद ही नहीं होती है, हर टाइम खुली रहती है, बंद करने की वो कोशिश भी करते हैं तो कंप्लीट बंद नहीं होती। अब इसके अंदर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि होती किस वजह से, इसके रीज़न्स क्या हैं। लाइक हर किसी के फेशियल नर्व है, पैरालिसिस सबको तो नहीं हो सकता। जिन लोगों को होता है उसके रीज़न्स क्या हैं, उसके रीज़न्स ये हैं। एक तो अब मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो इस तरह से हैं कि हम रात को सोए थे, जब सुबह सो के उठे तो हमारा फेस नीचे की तरफ गया हुआ है। तो उसकी रीज़न्स ये हो सकती हैं कि एक तो आप इस साइड पे अगर सोए हुए हैं और इस करंट की तार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। जब ये प्रेशर आता है तो हमारी ये हमारी साइड जो है, ये नर्व जो है वो सुन्न हो जाती है। मोस्टली जब हम बैठे हुए होते हैं, हमारी टाँगें जो, अगर हम चारपाई पे लटका के बैठे हैं तो हमारी अगर करंट की तार दबाव में आ जाए, तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारी टाँग पूरी सुन्न हुई होती है। तो इसी तरह से ये भी करंट की तार है। जब हम इस साइड के ऊपर लेटे हुए होते हैं, इसके ऊपर प्रेशर होता है, तो इसके प्रेशर होने की वजह से ये साइड नम हो जाती है, सुन्न हो जाती है। तो ये जहाँ-जहाँ पे सप्लाई कर रही है, जिन-जिन पट्टों को सप्लाई कर रही है, वो आगे से फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हमारा फेस नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन ये तो फिर बहुत ईज़िली ठीक भी हो जाना चाहिए। जैसे हमारी टाँग के अंदर अगर सुनपन आता है, तो जब हम चलना शुरू करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल फेशियल नर्व या फेशियल पाल्सी के अंदर जब हमारी सुनपन आता है फेस के ऊपर या लकवा होता है, तो जैसे ही इसके अंदर करंट का बहाव दोबारा स्टार्ट होता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब कुछ लोगों के अंदर जो वो 10 दिनों में ठीक हो जाती है, कुछ के अंदर 2 महीने भी लग जाते हैं। अब दूसरी इसकी रीज़न ये होती है, क्योंकि ये आ रही होती है कान के बिल्कुल पास से। अगर किसी को कान का इन्फेक्शन हो
वो इन्फेक्शन जो वो उसकी वजह से इस करंट की तार के अंदर करंट की सप्लाई जो वो रुक जाती है, और जहाँ-जहाँ ये सप्लाई करता है फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसमें बेस्ट हल, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अपने कान के इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक कराएँ। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये जो करंट की तार मैंने आपको बताया ना, फेशियल नर्व 7th हमारी क्रेनियल नर्व है, 7वीं ब्रेन की नर्व है। जहाँ से ये निकल रही है ब्रेन के अंदर से, अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे फ़ालिज के अंदर आ जाता है, या मोस्टली अगर यानी कि आपके ब्रेन के लेवल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी इसके अंदर सप्लाई ख़त्म हो जाती है। अब ये जो लकवा होता है ना, ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है ठीक होने में, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि ये ब्रेन के लेवल के ऊपर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। सो अगर नीचे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती हैं, अगर ब्रेन के लेवल के ऊपर हों, तो कुछ ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। सो ये हैं डिफरेंट काज़ेज़ ऑफ फेशियल पाल्सी। अब अगर किसी को फेशियल पाल्सी हो जाए तो वो उसको ठीक कैसे कर सकता है? अब उसको ठीक करने के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनमें स्टीरॉयड हैं, जो कि आपको डॉक्टर्स देंगे, फिजियोथेरेपिस्ट आपको फिजियोथेरेपी कराएँगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप घर में इसको करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि मिरर के सामने करना है, शीशे के सामने करना है, ताकि आपको पता लगे कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। आपने शीशे के सामने बैठ के उसके बाद जेंटली अपनी आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ रेज़ करना है, ऊपर की तरफ उठाना है, और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करने की कोशिश करनी है। ये ना हो कि बड़ी स्पीड से आप कर रहे हैं। इसी तरह से आपने आईब्रोज़ को इकट्ठा करना है अंदर की तरफ दोनों को। जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपके ये वाले मसल्स वर्क करेंगे। जब आप ऊपर की तरफ उठाएँगे तो आपको वो पट्टे जो कि आपकी आँख को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, वो वाले वर्क करेंगे। सो उसके बाद आपने रिंकल्स करना है, अपने नोज़ को ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे हम किसी को छेड़ते हुए या फिर अपना मुँह ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो उस तरह की आपने पोज़ीशन बनानी है। इसी तरह से आपने लिप्स को इन्वॉल्व करना है, उनके ऊपर एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, और अपने नोज़ के ऊपर एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। सो ये डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिसके अंदर आप अपने लिप्स को, नोज़ को, आइज़ को, इन सब को आप इन्वॉल्व करेंगे जितना हो सके। ख़ास तौर पे जिस साइड का आपको लकवा हुआ है, उस साइड की आपने एक्सरसाइजेज़ बार-बार करनी है। इसमें रेपिटिशंस जो हैं आप 10 टू 20 टाइम्स कर सकते हैं, और हर 1 घंटे, डेढ़ घंटे के बाद करना है। जितना हो सके आपने एक्टिव रखना है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि जब भी किसी को लकवा हो जाए, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको ज़िंदगी में कभी लकवा हुआ है या नहीं। लेकिन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी किसी को लकवा हुआ है, लकवा होने से लेके अगले 20 दिनों तक उन्होंने किस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ की हैं, किस तरह की फ़िज़ियोथेरेपी कराई है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आने वाली है। लकवा बिल्कुल ठीक होने वाली कंडीशन है। लकवा ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। सो अगर आप किसी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास विज़िट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे करंट की तार जो फँस जाती है, फिर वो जहाँ-जहाँ पे सप्लाई करती है, वहाँ-वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपके जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस लगाएँगे, उन नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे। उन नर्व्स के ज़रिए जो पट्टे सप्लाई हो रहे हैं, उन पट्टों को स्टिमुलेट करेंगे, जिसको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस कहते हैं। इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं, आपके री-एजुकेशंस के मोड हैं, आपके अगर किसी पेशेंट की मसल स्ट्रेंथनिंग जो वो डाउन हो गई है, तो स्ट्रेंथनिंग के मोड्स जो वो लगेंगे, ये आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट लगाएँगे। जो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया, ये चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। इसके बाद अब मैंने आपको बताया है, अब एक छोटी-सी मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ कि जब भी कभी भी किसी को फेशियल पाल्सी होती है, जब सुबह सो के उठते हैं तो फेस एक तरफ गिरा हुआ होता है। स्ट्रेस इसके अंदर बहुत बड़ी एक रीज़न बन जाती है। जब लोग अपने फेस को गिरा हुआ नीचे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो कि परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली कंडीशन है। और ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो, उनमें फेशियल पाल्सी के काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आप डायरेक्टली जब भी किसी को लकवा होगा, आप डायरेक्टली विज़िट करेंगे अपने न्यूरो फिजिशियन के पास, वो आपको असेस करेंगे और उसके बाद आपको स्टीरॉयड जो है रिकमेंड करेंगे। जब आप स्टीरॉयड ले लेंगे, उसके बाद आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट की तरफ रेफ़र कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी एक मिस्टेक की जाती है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आप 10 से 15 दिन, महीना गुज़ारने के बाद जाते हैं, आपकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। अगर आपको लकवा हुआ है, आप 1 या 2 दिनों के अंदर-अंदर फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास लाज़मी विज़िट करें। नहीं विज़िट कर सकते तो जो मैंने आपको फ़ेस की एक्सरसाइज़ेज़ बताई हैं, वो आपने करनी है, जिसमें आपका फ़ेस का मसाज है, उस साइड का मसाज जिस साइड का आपको लकवा हुआ है। इसके अलावा फ़ेस की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, अगर आपकी आँख इन्वॉल्व हुई है, आँख की भी एक्सरसाइज़ करनी है, नाक की करनी है, मुँह की करनी है।
इसके अलावा जो आप एक्सरसाइज़ घर में ट्राई कर सकते हैं, आपने गुब्बारे लेने हैं और वो फुलाने हैं। जिस साइड का लकवा हुआ है उस साइड के ऊपर आपने च्युइंगम जो है वो चबानी है, बबल गम जो है वो जितना हो सके वो चबानी है। इससे आपके पट्टे जो हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहेगी। और आपने ये हर 1 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज़ेस करनी है। और आपके जो शुरू के फर्स्ट फ्यू डेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप शुरू में नहीं करेंगे, आपका फेस परमानेंटली नीचे रहेगा। और अगर आप स्टार्ट के डेज़ के अंदर ही सारी एक्सरसाइज़ेस कर लेते हैं, अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से भी मिल लेते हैं, स्टिमुलेशंस भी करा लेते हैं, ज़िंदगी में कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि आपको फेशियल पाल्सी हुई है। सो ये था सारी डिटेल अबाउट फेशियल पाल्सी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं हर एक कंडीशन के लिए, और मैं इसमें आपको एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट्स भी बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।